कल के क्लास में बताए थे, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम नंबर आ रहा है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन आज का क्लास कुछ अलग है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में अगर मान के चलते किसी एक सब्जेक्ट में 30 से कम नंबर आ गया 29, 25, ठीक है, तो वो पास होना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए। ग्रेस मार्क देखे हैं ना, तो फेल होने 29 नंबर अगर मिला तो स्टार लगा देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी डिवीजन क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे अगर मान लेते 1 और 29 कर दे तो फेल हो जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट तक, किसी एक सब्जेक्ट तक अगर मतलब किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल तो भी पास होना चाहिए। समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला को सीख चुके हैं, काउंट को, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। अभी जो यूज होने वाला वो है काउंट इफ्स, ठीक है। आज अभी जो हम यूज करेंगे एक है फंक्शन इफ और दूसरा है काउंट इफ। दोनों फार्मूला को अलग अलग समझ पा रहे हैं अच्छे से कि इफ का क्या काम है, काउंट इफ का क्या काम है, तब आएगा मजा मतलब कि सीखने में। अगर कंफ्यूजन है, इफ को नहीं समझ पा रहे हैं, काउंट इफ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत हो। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है काउंट इफ। हम काउंट इफ के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल सब्जेक्ट में कहीं 30 से कम तो नंबर नहीं है। काउंट इफ के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल 5 सब्जेक्ट में कितना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 30 से कम नंबर है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं 29 और यहाँ पे अभी हम फिर से 29 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ रेंज में कितना बार ऐसा नंबर है जहाँ पे 29 हो रहा है, 2 बार, ठीक है। तो इक्वल टू हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ। क्या लगाएंगे, काउंट इफ। ये सबसे पहले रेंज की बात कर रहा है, हम पूरा यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लिए। उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया कंडीशन बताइए। हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा लगाएंगे, हम इसको कह रहे हैं कि 30 से कम वाला टोटल नंबर को काउंट कर लेना। अब 30 से कम तो 29 भी होगा, 30 से कम 28 भी होगा, 30 से कम 27 होगा, 26 भी होगा। क्या करें, क्राइटेरिया में यहाँ पे 26 रख दें कि गिन के बताओ 26 कितना बार है। जरूरी थोड़ी है, 27 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, उससे कम भी नंबर हो सकता है। क्या डायरेक्ट अगर हम कहें 29 ले ले तो किसी एक ही नंबर को नहीं यहाँ पे रख सकते क्राइटेरिया पे। लेकिन अगर 26 आ जाए तो 29 यहाँ 2 बार है तो बता देगा 2। लेकिन एगो यहाँ पे कर देते 26, मान लेते 27 कर देते, अब ये सिर्फ 29 वाला को गिनेगा, दिक्कत है। तो हम ऐसा नहीं कर ले कि ये इसको कहेंगे कि 30 से कम जितना नंबर है उसको गिनो, 30 से कम वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ड्यूअल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लेस देन दे देंगे। क्या देंगे, लेस देन, और यहाँ पे कह देंगे 30। कितना, 30। हम ये कह रहे हैं इसको कि 30 से कम, 30 से कम जहां जहां उसको गिन लो और इंटर प्रेस करेंगे तो बता देगा। तो बता दिया ना। 30 से और कम अगर यहाँ भी ले लेते हैं, 29 यहाँ भी ले लेते हैं, ये बता देगा 3। कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हम कैसे 30 से कम वाले को कैसे गिनेंगे। अच्छा ये समझ में आ गया। इफ को क्या, इफ के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। इफ क्या कहता है, लॉजिकल वैल्यू। इसको एक वैल्यू ट्रू चाहिए, एक वैल्यू फॉल्स चाहिए, ट्रू फॉल्स के रूप में इसको वैल्यू चाहिए। या तो जो हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो वो फॉल्स होना चाहिए। तो क्या करें, अभी अभी हम इफ के जगह पर, जैसे इफ के जगह पर अभी हम इस काउंट इफ को बैठा देते, क्या ये ट्रू फॉल्स देगा, नहीं दे रहा है। ये तो 3 दे रहा है, कभी 2 दे देगा, कभी 1 दे देगा, कभी 0 देगा। ट्रू फॉल्स तो आ ही नहीं रहा है। क्या काम करेगा, अगर इफ के साथ अगर हम काउंट इफ को जोड़ दे तो काम करेगा ये, क्योंकि ये तो 3 दे रहा है। मानोगा ये 4 दे देगा, 2 दे देगा, 0 दे देगा। हमें तो ट्रू और फॉल्स के रूप में ना चाहिए, तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ पे अभी कितना बार है, 30 से कम 3 बार है ना, इसको हम कर दिए ग्रेटर देन 1। अब बताना है
तो काउंट इफ कितना दे रहा है? काउंट इफ क्या देगा? 3। काउंट इफ कितना देगा? काउंट इफ अभी कितना वैल्यू रिटर्न करेगा? 3 की 1। काउंट इफ कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है? 3 कर रहा है ना, 3 दे रहा है। अभी 1 यहाँ लिख लिए। हम अगर ये कहे कि 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, क्या ट्रू होगा? ट्रू आएगा। वही चीज तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि काउंट इफ कितना दे रहा है? 3। ग्रेटर देन 1 दे दिए, तो क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं। अभी भी क्या आ रहा है? अच्छा, एक और 30 ले लेते हैं। अब क्या आ रहा है? फॉल्स क्यों आ रहा है? हम ये पहले समझेंगे कि ट्रू आया तो क्यों आया, फॉल्स आया तो क्यों आया, बस इतना समझा देना है। समझ में आ रहा है ना? अभी बताना है कि काउंट इफ कितना दिया होगा, ये कितना दिया होगा। यहाँ से इस रेंज में 30 से कम कितना बार है? 1 है। तो काउंट इफ 1 दिया होगा। तो 1 क्या 1 से बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है क्या? ये तो समान हो गया, बराबर हो गया। 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, इसलिए कह दिया ये फॉल्स। क्या कर दिया? फॉल्स। समझ में आया? हम ये बोले एक एक, दोनों को हम बोले कि यहाँ पे बराबर 1 ग्रेटर देन 1, तो क्या यहाँ पे दोनों में 1 है। G11 ग्रेटर देन H11, क्या ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? अभी क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये लगाते तब ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अब तो बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, अब तो ट्रू आएगा ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रखे। तो काउंट इफ कितना दे रहा है? ये 3 कैसे देगा? अभी 1 देगा। 1 से क्या बड़ा होता है? कंडीशन हम लगा दिए ग्रेटर देन 1, हम कंडीशन लगा दिए। तो काउंट इफ देगा 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या देगा? अगर 1 वैल्यू 29 कर दे तब क्या दे देगा? ट्रू क्यों दिया? क्योंकि काउंट इफ दे रहा है 2, 2 1 से बड़ा है। दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ट्रू फॉल्स। क्या ट्रू फॉल्स समझ में आया कि कैसे आ रहा है? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। हम अभी क्या बोल रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर 30 से कम आया तो भी डिवीजन फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन 2 आ गया तब फेल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन लगा के देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हम यहाँ लगा लेते हैं इक्वल टू इफ की बात कर लेते हैं। एक लॉजिकल टेस्ट के जगह पे एक वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स देना है, तो उसके लिए हम लगा लेंगे क्या? काउंट इफ लगा लेंगे। और काउंट इफ ये रेंज की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक रेंज ले ली। ठीक है, टोटल को नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया, हम क्या बोले? लेस देन 30। गिनना किसको है? 30 से कम वाले को। कोई दिक्कत? ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। हम ग्रेटर देन 1 दे दिए, तो ये अभी क्या देगा? ये तो ट्रू दे देगा, देगा ट्रू। जब ट्रू देगा तो ट्रू वाला मैसेज रिटर्न करेगा। कौन मैसेज? कहाँ वाला रिटर्न करेगा? वैल्यू इफ ट्रू पैरामीटर या वैल्यू इफ फॉल्स वाला? अभी ये तो ट्रू हो गया ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में 30 से कम है। क्या आना चाहिए? फेल की फर्स्ट की सेकेंड क्या आना चाहिए? अभी क्या आना चाहिए? ये ट्रू, अभी ये ट्रू होगा ना? ट्रू है तो ये लॉजिक यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के जगह पे हम काउंट इफ को रखे, ये ट्रू दे दिया। तो इफ कहाँ जाएगा? सेकेंड पैरामीटर पे जाएगा कि थर्ड पे जाएगा? ये तो सेकेंडे पर रहेगा ना। ये फेल है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, क्या है? अभी फैलन ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में 30 से कम है तो फैलन होगा। तो यहाँ ट्रू के जगह पे हम क्या कर देंगे? ट्रू की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे फेल। काउंट इफ अभी क्या देगा? ये इतना बताओ कितना देगा? ये
ये ट्रू देगा ना, क्योंकि ये काउंट इफ 2 दे रहा है रिटर्न, 2 1 से बड़ा होता है, ये ट्रू देगा। इफ को क्या चाहिए? ट्रू या तो फॉल्स। हाँ, इफ को मिल गया क्या? ट्रू मिला कि फॉल्स मिला? ट्रू मिला ना, तो ट्रू मिला तो ट्रू वाला वैल्यू पे जो मैसेज देंगे वही तो रिटर्न करेगा ना, फॉल्स पे जो देंगे वो रिटर्न करेगा। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू की जगह पे 1 लगा लेते और हम फॉल्स की जगह पे 2 लगा लेते हैं, क्या देगा रिटर्न? कैसे 2 देगा? जब ये कंडीशन ही ट्रू है, ये कंडीशन ही यहाँ ट्रू हो गया तो ट्रू वाला ना रिटर्न देगा, 1 रिटर्न करेगा ना। इंटर प्रेस करेंगे तो कितना देगा? चलो अब यहाँ पे 30 कर लेते हैं। अब कितना दिया ये? 2 क्यों दिया? क्योंकि ये तो काउंट इफ क्या बता रहा है, ये तो फॉल्स हो गया, 1 1 के बड़ा नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हुआ तो कौन सा मैसेज दिया? फॉल्से वाला रिटर्न करेगा। समझ में आ गया? तो अभी क्या करेंगे, ध्यान देना है, अभी इसको 30 से कम कर लेते हैं तो सब्जेक्ट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अभी ये कंडीशन हो रहा है ट्रू, ट्रू हो रहा है तो हमें ट्रू मैसेज चाहिए और यहाँ लिख देंगे फेल। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो तो ट्रू पे हम लिख दिए, अगर फॉल्स हो तो हम बोले फॉल्स। हमारे पास कितना कंडीशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कंडीशन है ना, 3 कंडीशन है। अभी ये बताना चाहिए, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, हम यहाँ 2 दे दिए, मान लेते क्या मैसेज रिटर्न देगा? फेल देगा अभी कि ट्रू देगा? कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे फॉल्स वाले पे 2 को हटा देते हैं। ठीक है, जब भी इफ फॉल्स पे जाए तो इसके जगह पे एक और इफ बैठा देते हैं। इफ अगर एक से अधिक बार यूज हो रहा है ना तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं फिर से। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे ये टोटल वाला क्रिएट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट। दिक्कत, फिर से यहाँ पे फॉल्स कर, फिर से इफ लगा ली, फिर इसको चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 225 यानी 225, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सेकेंड। फिर से एक बार इफ लगा लेते, ठीक है, कोई दिक्कत? इफ नहीं भी लगाएंगे तो लास्ट में हम क्या रख देंगे? एक ही गुना कंडीशन बचा है, फिर से इफ लगा लेते हैं। ठीक है, फिर से इसको चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 150 ना, क्या आना चाहिए? थर्ड। अब ये लास्ट में क्या कह रहे हैं? फॉल्स। नहीं भी देंगे तो वो मैंडेटरी फील्ड है नहीं, ऑप्शनल है वो। ठीक है, और यहाँ पे उतना बार ब्रैकेट लगाएंगे जितना बार ब्लैक आ जाए, इंटर प्रेस करेंगे ये अभी फेल आ रहा है क्योंकि इससे आगे ये बढ़ा ही नहीं। इफ को यहीं पे बता दिया, ये क्या बता दिया? ये फॉल्स बता दिया, कि ट्रू बताया? अभी ये ट्रू बताया, क्या बताया? एक से ज्यादा सब्जेक्ट में ये काउंट इफ क्या बताया? ट्रू, है ना। ट्रू जैसे बताया तो यहीं पे पकड़ लिया फेल को, आगे बढ़ा ही नहीं। अगर यहाँ पे 30 ले लिए तब क्या होगा? तब तो ये रुका नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा? फॉल्स वाला पर ना, फॉल्स पे कौन बैठा है? तो यहाँ भी कंडीशन मैच नहीं किया, T8 का वैल्यू 300 के बराबर, मैच यहाँ भी नहीं किया, ये दूसरे फॉल्स पे दौड़ के गया, फिर यहाँ इफ बैठा था, फिर 225, इस बार तो मैच कर गया यहाँ पे, इसलिए ये सेकेंड दे दिया। समझ में आया? किसी एक सब्जेक्ट में अगर यहाँ तक अभी सेकेंड दे रहा है और किसी एक सब्जेक्ट में और डायरेक्ट क्या होगा? समझ में आया? उद्देश्य मेरा ये था कि फंक्शन को समझा देना, समझ में आ गया कि काम कैसे करता है। अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिस इसको करना है, स्टार लगाना है। ये फॉर्मेटिंग का है।
यहाँ जा करके यार इसका लंबा क्लास है, यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग है। लगा देते हैं, समझ में आ गया ना।